गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा लास्ट क्लास होगा परिवहन एवं संचार के। बहुत से क्लास हैं जो कि आपकी ले चुके थे परिवहन एवं संचार के, तो आज हम लास्ट क्लास देखेंगे परिवहन एवं संचार। ये चैप्टर और टोटली आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर बचेगा आपका विश्व भूगोल में। ठीक है, तो आप दो भूगोल आपको पढ़ना है, एक है विश्व भूगोल, एक है भारत का भूगोल पढ़ना है। तो जिसमें से आपका विश्व भूगोल में मात्र 7 चैप्टर ये हैं, 7वां चैप्टर चल रहे हैं, फिर एक लास्ट चैप्टर रहेंगे, 8वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम भारत के भूगोल को देखेंगे। तो इस क्लास में हम क्या समझेंगे? बेसिकली हम समझेंगे कि संचार क्या है, संचार क्या है, वायु परिवहन क्या है, एयर इंडियन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन एयरलाइंस क्या है। इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे, संचार के तंत्र महत्व के बारे में। फिर इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी एक तरह से विस्तार से समझेंगे। ठीक है, फिर पवन हंस, ये सभी टॉपिक्स के बारे में इस क्लास में एकदम बेहतर और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप इस क्लास तक अंत तक बने रहिए, ताकि हर एक चीज़ आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो चलिए, आप सबसे पहले इसका नोट्स लिख सकते हैं। परिवहन एवं संचार के ये लास्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो हमें क्या समझना है? तो वायु परिवहन देखना है। तो वायु परिवहन, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं वायु परिवहन के। फिर आप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ये दो महत्वपूर्ण है। फिर आपका हो गया संचार। आपको संचार के बारे में देखना है कि संचार क्या है, संचार का महत्व क्या है। संचार ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्व को अभी मत लिखिए, बस संचार के तंत्र लिखिए। ठीक है, संचार तंत्र यहाँ तक आप बस लिखिए, महत्व को मत लिखिए। अभी महत्व को लिखने के लिए बताएंगे संचार तंत्र। उसमें संचार के साधन, संचार तंत्र के बाद संचार के साधन, ये दो हैं, ये लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिए संचार के महत्व, संचार का महत्व। ये है आपका संचार के महत्व। फिर आपको लिखना है इंटरनेट क्या है। उसके बाद एक है लास्ट पवन हंस, ये VVI में लिख लीजिए पवन हंस। तो टोटल ये क्लास में तो इतने आपके थे। तो इस क्लास में हम कंप्लीटली इतने सारे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। आप अंत तक बने रहिए और अच्छे तरीके से समझिए। चलिए हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो संचार एवं परिवहन में सबसे पहला हम देखे थे परिवहन व्यवस्था। तो परिवहन को कितने भागों में बांटे थे? तो 3 भागों में बांटे थे, जिसमें हम स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन ये समझ चुके थे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखे थे कि उसमें जल मार्ग को 2 भागों में बांटा गया था, स्थल अंतःस्थलीय जल मार्ग, एक है सामुद्रिक जल मार्ग, ये भी देख चुके। अब हम तीसरा जो देखेंगे वायु परिवहन में, हम पवन हंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये सारे क्या होते हैं, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो आपको यहाँ पे साइड में लिख लेना होगा कि परिवहन, परिवहन। तो परिवहन को कितने भाग में बांट कर पढ़ते हैं हम? तो बेसिकली परिवहन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्थल परिवहन। ठीक है, स्थल केवल हम, फिर जल, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एक वायु। आपको यहाँ पे देखिए स्थल में 3 चीज देखे, सड़क, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन को भी बांटा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि रेल परिवहन, उसके बाद तीसरा है पाइपलाइन, पाइपलाइन। ताकि आपको इधर देखे तो आपके क्लियर रहे, इसलिए साइड में लिख दे रहे हैं। जल को भी 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं हम, अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय, एक है हमारा सामुद्रिक। सामुद्रिक में भी हम क्या देखते हैं, सामुद्रिक के नीचे आप लिख लीजिए बंदरगाहों के बारे में। उसके बाद वायु परिवहन में हम देखेंगे एयर इंडिया,
और एक हम देखेंगे इंडियन एयरलाइंस, उसके बाद एक देखेंगे पवन हंस। ये आपका क्या होगा, वायु परिवहन के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक जो है कि संचार। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि वायु परिवहन क्या है। वायु परिवहन के बारे में समझना है तो वायु परिवहन परिवहन का सबसे तेज साधन होता है, साथ साथ महंगा भी होते हैं भाई। कहीं भी यदि हमें एशिया से यूरोप जाना है तो हम क्या कहते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं। फ्लाइट बुक करने से हम वहां पे जल्दी, जो कि बहुत दिनों के रास्ता को हम 4-5-6 घंटों के अंतराल में हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। एशिया से हम कहाँ, यूरोप चल जाएंगे। किसके द्वारा, वायु के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा। अगर हमारे पास वायु एरोप्लेन नहीं होंगे तो हम वहां तक की जो दूरियां हैं वो जल्दी नहीं कर सकते, जिससे कि समय के तो बचत हुए, लेकिन यह सबसे महंगा होता है। पैसा भी काफी ज्यादा लगते हैं। उतने दूर जाने के लिए आपको बुकिंग करवाना पड़ेगा, 1 लाख 1.5 लाख आपको देना पड़ेगा, तब आप वहां से एशिया से कहाँ, यूरोप जा सकते हैं। वो भी क्या है कि वायु परिवहन के कंपनी और ब्रांच के आधार पर पैसा लिए जाते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि वायु परिवहन परिवहन का तो सबसे तेज साधन है कि हम जल्दी पहुंच सकते हैं, समय का बचत होगा, बट वहां खर्चीला बहुत ज्यादा है। परिवहन का सबसे ज्यादा खर्चीला और महंगा साधन में हम किसे रखते हैं, वायु परिवहन को रखता है। और वायु जल परिवहन के सबसे सस्ता साधन में पाइपलाइन परिवहन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन आपका पाइपलाइन परिवहन, और परिवहन का सबसे महंगा साधन आपका वायु परिवहन को रखा जाता है। मान के चलिए कि जिन स्थानों पर हम ना तो सड़क का जाल बिछा सकते हैं, ना तो हम रेल की पटरियां बिछा सकते हैं, उन स्थानों पर वायु परिवहन सबसे महत्वपूर्ण साधन बन के उभरते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं कि रेतीले, अब क्या रेत यानी कि मरुस्थल, मरुस्थल के क्षेत्र में क्या आप सड़क बना सकते हैं, क्या आप रेल की पटरियां बिछा सकते हैं, नहीं बिछा सकते हैं। तो अगर इस स्थान पर कोई भी घटना हुई तो आने वाले काल में क्या, वायु परिवहन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी के लिए वायु परिवहन की हमें भी आवश्यकता होगी। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हमको दलदल वाले भूमि में अगर हम जाते हैं तो वहां पे कोई फंस जाते हैं तो हम वायु परिवहन के द्वारा ही निकाल सकते हैं। ना तो वहां पे रेल, ना ही वहां पे बस, वहां पे ना तो सड़क काम आएंगे। पहाड़ के इलाके में हमें ना तो ये पहाड़ के इलाके में ना तो हम सड़क का निर्माण कर सकते हैं, ना ही हम रेल का सृजन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही समस्याएं होती है ऐसे क्षेत्रों में। तो उन क्षेत्रों में वायु परिवहन सबसे महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं वायु परिवहन, जो कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन सबसे महंगा साधन माना जाता है, और साथ साथ ये सबसे तेज साधन भी होते हैं। ये उन क्षेत्रों में वायु परिवहन की आवश्यक होती है जहां पे हम ना तो रेल, इन क्षेत्रों में रेल और सड़क का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में हमें किसकी आवश्यकता होगी, वायु परिवहन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हमें वायु परिवहन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन क्षेत्र में ना तो हम सड़क का निर्माण कर सकते हैं, ना ही रेल का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें वायु परिवहन इस क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण साधन बन करके उभरते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वायु परिवहन हो गया, जो कि परिवहन का सबसे महंगा साधन माना जाता है। और परिवहन का सबसे सस्ता साधन में आपका पाइपलाइन आ जाता है। अब हम दूसरा समझते हैं एयर इंडिया, इसके बारे में। एयर इंडिया के बारे में समझते हैं कि एयर इंडिया क्या है। तो एयर इंडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय, एयर इंडिया एक निगम है। एयर इंडिया एक क्या है, ये निगम है। एयर इंडिया एक प्रकार का निगम है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि आपको कहीं पे दूसरे देश जाना है, कहीं पे आपको दूसरा, मान के चलिए मुझे भारत से जाना है यूएसए जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एयर इंडिया में जाएंगे। एयर इंडिया तो एक प्रकार के निगम है। वहां पे क्या करेंगे, टिकट बुकिंग करवाएंगे कि इस दिन का है, उस दिन का बाद। अपना टिकट बुकिंग करवाने के बाद हम कहाँ चल जाएंगे कि भारत से यूएसए चल जाएंगे। और ये टिकट बुकिंग करने का काम कौन करेगा, एयर इंडिया करेगा। एयर इंडिया क्या है, एक प्रकार का निगम है। एयर इंडिया एक निगम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेवाएं देता है कि आप आइए हमारे पास, टिकट बुकिंग कीजिए और आप घूमने चल जाइए विदेश, उससे कोई मतलब नहीं है। यही है आपका एयर इंडिया, कोई नहीं। और एक है इंडियन एयरलाइंस, ये भी एक क्या है, निगम है। इंडियन एयरलाइंस जो है ये भी एक प्रकार के निगम है। इंडियन एयरलाइंस क्या है, निगम है। आखिर निगम क्यों है इंडियन एयरलाइंस, तो इंडियन एयरलाइंस भी निगम है, लेकिन
एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में क्या अंतर है? तो इंडियन एयरलाइंस जो है वह अपने समीपवर्ती देश और भीतरी भागों के लिए सेवा प्रदान करता है। जैसे कि हमें जाना है कि यूपी से जाना है एमपी, मध्य प्रदेश जाना है। यूपी से यानी कि हमें कहाँ जाना है? मध्य प्रदेश जाना है। तो हमें जाना पड़ेगा इंडियन एयरलाइंस निगम के पास, अपने टिकट बुकिंग करवाना पड़ेगा। टिकट बुकिंग करवाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यूपी से मध्य प्रदेश जाना है। और हमें कहाँ जाना है? हमें भारत से जाना है भूटान। भारत से हमें जाना है कहाँ? भूटान जाना है। हम एक एक एक्सप्लेन लिख रहे हैं क्योंकि अभी बहुत लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है? भारत से जाना है बी यानी BH भूटान जाना है। PA के पाक यानी कि पाकिस्तान जाना है, या तो अफगानिस्तान जाना है, या तो आपका मालदीव जाना है, या तो फिर आपका श्रीलंका जाना है। तो इन सभी देशों में हम जाते हैं जो कि ये हमें पड़ोसी देश हैं, ठीक है, समीपवर्ती देश, पड़ोसी देश हैं। तो इन सब के सेवाएं प्रदान का काम कौन करता है? इंडियन एयरलाइंस करता है। कि आप अपने समीप देशों में अगर हम यात्रा करते हैं वायु परिवहन के द्वारा, तो हमें इंडियन एयरलाइंस के पास जाना है और अपना टिकट बुकिंग करवाना है, या तो अपने देश एक राज्य से अपने देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, तो हमें इंडियन एयरलाइंस निगम के पास जाना है और टिकट बुकिंग करवाना है। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यात्राएं कर सकते हैं। सपोज दैट आप मानिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश से यूपी जा रहे हैं, तो आप कहाँ पे जाइएगा? आप जाइएगा इंडियन एयरलाइंस के पास, अपना टिकट बुकिंग करवाएगा, जो आपका डेट होगा उस दिन आप चले जाइएगा। आपको जाना है भारत से पाकिस्तान, या तो मान के चलिए भूटान जाना है या म्यांमार जाना है, तो आप कहाँ पे जाइएगा? इंडियन एयरलाइंस के पास जाइएगा, अपना टिकट बुकिंग करवाइएगा, अपना डेट का हिसाब निकल जाइएगा। लेकिन आपको जाना है भारत से USA, तो आप कौन से निगम के पास जाइएगा? इंडियन एयर इंडिया जो निगम है उसके पास जाइएगा। अपना टिकट बुकिंग करके आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं क्या? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देते हैं, जबकि इंडियन एयरलाइंस जो होते हैं वह हमारे देश के भीतरी भाग और अपने पड़ोसी देश यानी कि पड़ोसी देशों में सेवाएं प्रदान करते हैं, वायु सेवा प्रदान करते हैं। एक होता है पवन हंस। पवन हंस के बारे में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जानना होगा पवन हंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पवन हंस, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 ईस्वी में पवन हंस की स्थापना किया गया था। पवन हंस क्या है? एक प्रकार का हेलीकॉप्टर सुविधाएं हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर सुविधाएं देता है पवन हंस। इसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पूरा नाम क्या है? पवन हंस हेलीकॉप्टर, क्या नाम है इसका? लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये जो है कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। इसके पास 31 बेड़ा है, 31 हेलीकॉप्टर हैं। कितने हेलीकॉप्टर हैं? 31 बेड़ा है। 31 बेड़ा, सबसे बड़ा एशिया का हेलीकॉप्टर सेवाएं के रूप में उभर के आया है पवन हंस। पवन हंस को पहले हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हेलीकॉप्टर ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया। हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन, सॉरी यहाँ पे हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इसे। तो यह है हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से पहले पवन हंस हेलीकॉप्टर को जाना जाता है, जो कि वर्तमान समय में इनके पास टोटल 31 हेलीकॉप्टर हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर सुविधाएं देता है। यही आपका पवन हंस होता है। तो इस क्लास में हम अच्छे तरीके से आपको वायु परिवहन क्या होते हैं ये बता दिए, एयर इंडिया क्या होता है ये बता दिए, इंडियन एयरलाइंस क्या होता है ये भी बता दिए, पवन हंस क्या है ये भी बता दिया। अब हम देखेंगे संचार, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह संचार के बारे में हम समझते हैं। संचार तंत्र क्या है? हम सूचना समाचार पत्र या संदेश को जिन माध्यम से पहुंचाते हैं उन्हीं को हम संचार कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के समझिए, जैसे कि हो गई ये सूचना है जो आप किसी को देते भी होंगे, सूचना हो गया, समाचार हो गया, समाचार हो गया, या संदेश हो गया, संदेश हो गया। इन सभी को पहुंचाने के लिए हमें किन्हीं न किन्हीं माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मोबाइल, हमें संदेश देना है, मोबाइल एक माध्यम है, टेलीविजन एक माध्यम है, दूरदर्शन एक माध्यम है, रेडियो क्या है, एक माध्यम है। तो इन सभी हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संचार तंत्र कहते हैं। आपका एग्जाम्पल या परिभाषा इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि यदि सूचना, समाचार और संदेश, सूचना, समाचार और संदेश को हम जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उन्हें ही संचार तंत्र कहते हैं। और इनके माध्यम क्या हैं, इन्हें हम किस माध्यम से पहुंचाते हैं, आप समझिए। इन तीनों चीजों को या तो हम टेलीफोन या तो फोन के माध्यम से पहुंचाते हैं, या तो हम रेडियो के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या तो हम दूरदर्शन, दूरदर्शन के माध्यम से, या तो हम फोन, रेडियो, दूरदर्शन, या तो टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन। क्या ये माध्यम है सूचना, समाचार और संदेशों को किसी व्यक्ति के पास पहुंचाने की, ये सारे माध्यम है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संचार तंत्र कहते हैं। तो संचार तंत्र क्या है, बेसिकली ये है, क्योंकि इनके माध्यम को ही हम संचार तंत्र कहते हैं। हम सूचना, समाचार और संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति के पास हम पहुंचा रहे हैं, तो हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि मोबाइल हो गया, फोन हो गया, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन हो गया, इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। तो ये एक प्रकार के क्या है, माध्यम है, यही हमारा संचार तंत्र होता है। संचार तंत्र दो टाइप्स के होते हैं। संचार तंत्र हम देखें, अब इसके हम क्या इसमें जोड़ दीजिए आप, प्रकार। संचार तंत्र के प्रकार हम देखते हैं, दो होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संचार तंत्र, और एक होता है आपका व्यक्तिगत संचार तंत्र, एक होता है जन संचार तंत्र। संचार तंत्र, इसे तो हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी में छुपे हुए हैं आपके समझ। आप कभी भी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, समझिए कि ये क्या है। आप वहां पे देख के नहीं कीजिए कि आप रट्टा नहीं मारिए, आप हर एक टॉपिक को एकदम क्लियर के साथ समझिए, एकदम क्लियर डाउट्स होने चाहिए, कहीं पे भी किसी प्रकार के डाउट्स नहीं होने चाहिए, समझे। यदि आपके पास डाउट्स बचते हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं और आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप हर एक डाउट्स को क्लियर कीजिए, आपको डाउट्स नहीं आते आप कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके जो भी कमियां हैं उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए व्यक्तिगत संचार तंत्र क्या होते हैं, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, यही होता है पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को या तो हम सूचना या तो फिर संचार या संदेश व्यक्तिगत पर्सनल रूप से देते हैं, तो वह हमारा होता है व्यक्तिगत संचार तंत्र। एक होता है जन संचार तंत्र, जन का मतलब क्या होते हैं, लोग, जन का अर्थ क्या होता है, लोग। आप तोड़िए इसे, प्लस संचार का अर्थ क्या होता है, यही संचार का अर्थ होता है सूचना, समाचार और संदेश। जब हम लोगों के पास सूचना, समाचार और संदेश को एक तरह से सार्वजनिक रूप से फैलाते हैं या देते हैं, तो वो हमारा होता है जन संचार तंत्र। समझ में आ गए। तो क्या आपको संचार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, VVI है, ये आपको मत नहीं भूलना है, क्योंकि ज्योग्राफी में ये चैप्टर परिवहन एवं संचार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें संचार व्यवस्था से पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2 नंबर में दे सकते हैं कि संचार तंत्र क्या है, तो आप बोलिएगा कि संचार तंत्र इनके माध्यम होते हैं, किनके, सूचना, समाचार और संदेश को पहुंचाने के जो माध्यम होते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, संचार तंत्र होते हैं। संचार तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। हम देखते हैं कि संचार तंत्र का महत्व, एक होता है, हम महत्व के बारे में समझेंगे बेसिकली क्या है ये महत्व, ठीक है। तो संचार तंत्र के महत्व, संचार तंत्र के क्या महत्व है, तो किसी भी हम सूचना, समाचार और संदेश को एक देश से दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। घर बैठे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं ना, कर सकते हैं।
आपको यदि देखना है कि दूरदर्शन का सबसे पहला प्रसारण, दूरदर्शन का सबसे पहला प्रसारण 1959 ईस्वी में दिल्ली के स्टूडियो से हुआ था। कहां से हुआ था? दिल्ली के स्टूडियो से हुआ था। दिल्ली के स्टूडियो से क्या हुआ था कि दूरदर्शन का सबसे पहला प्रसारण किया गया था। ये इनका महत्व है। क्या क्या महत्व आप लिख सकते हैं? महत्व अगर पूछा तो हम अपने सूचना, समाचार या संदेश को घर बैठे कहीं पे भी हम सुन सकते हैं, एक दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला सकते हैं। दूरदर्शन का क्या हुआ कि सबसे पहला प्रसारण 1959 ईस्वी में दिल्ली में स्थित स्टूडियो से हुआ था। ये आप सारे लिख सकते हैं। संचार के माध्यम से हम भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं। संचार के माध्यम से अविकसित क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है उसे विकास कर सकते हैं संचार के माध्यम से। ये सारे आप लिख सकते हैं। उन्हें महत्व के बारे में आप बता सकते हैं। ये सारे इनके क्या है? संचार के महत्व हैं। संचार के माध्यम से आर्थिक विकास करने में एक तरह से क्या होते हैं? सफलता मिलते हैं। संचार एक माध्यम, एक सूचना या समाचार का संग्रह ना, बल्कि यह शिक्षा का भी एक माध्यम है। ये सारे आप लिख सकते हैं संचार तंत्र में। आपको बेसिकली आप संचार सुनते हैं तो क्या एक शिक्षा का माध्यम भी है? मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के माध्यम भी है संचार, है कि नहीं? आप बिल्कुल बोलिए। पहले हम टीवी में क्या, रेडियो में गाना सुनते थे, लेकिन कहीं पे अगर दूसरे देश में युद्ध लड़ रहे हैं तो रेडियो के माध्यम से हम उस युद्ध के बारे में जानते हैं कि युद्ध किन कारणों से हुआ। तो क्या है? गाना सुने, मनोरंजन, लेकिन हम युद्ध के बारे में सुने, हमें शिक्षा मिल रही है। तो क्या है कि संचार शिक्षा के साथ साथ क्या है? मनोरंजन के भी साधन होते हैं। तो ये सारे आप उनके महत्व के बारे में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। संचार का महत्व इतने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या आए होंगे? समझ आ गए हैं। अब हम देखते हैं संचार तंत्र। तो देख लिए संचार तंत्र, हम बहुत ही अच्छे से देख लिए। अब हम देखते हैं इंटरनेट। इंटरनेट भी बहुत ही आजकल वर्तमान समय में सभी कोई इंटरनेट चलाते हैं। तो इंटरनेट आप नहीं जानिएगा तो ये क्या है? VVI है। इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी संचार से भी पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन। ये कहीं नहीं जाएंगे। यदि आप इतने सारे अच्छे तरीके से करते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे आपके 5 से 6 नंबर। इतने सारे आप करते हैं तो हम समझते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा महाजाल है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा महाजाल है इंटरनेट, जो कि विश्वव्यापी नेटवर्क का आदान प्रदान करता है। हमें यहां से बैठ करके वहां चीज पता चलता है नेटवर्क के माध्यम से। क्या है? इंटरनेट है। आज इंटरनेट बंद कर दीजिए आपके मोबाइल में, इंटरनेट एक बार डाटा बंद कर दीजिए, एक दिन रिचार्ज नहीं होता है, आपका हाईवाई छटक जाता है। सोचिए इंटरनेट कितना बड़े जाल है। हर एक व्यक्ति आज इंटरनेट से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है कि नहीं? घिरा हुआ है। यदि उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं तो उनके दिलों में चैन नहीं। क्यों? इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ हो रहे हैं। एक कह सकते हैं बहुत बड़ा जाल है कि डेटा का स्टोर करना, डेटा को एक देश से दूसरे देश भेजना, इन सभी चीजों का काम इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे तो इंटरनेट कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा महाजाल होता है जिससे हर एक व्यक्ति घिरे हुए हैं। इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क का कार्य कर रहे हैं जिससे सूचना, समाचार और डेटा को कलेक्ट करके एक स्थान से दूसरा स्थान हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये सारे चीज आप इंटरनेट में लिख सकते हैं और इंटरनेट यही होते हैं। आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गए। तो यही थे आपके संचार एवं परिवहन चैप्टर 7, जो कि इस क्लास में आपके पूर्णतः कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम यह क्लास आपका होता है कंप्लीट 7। अब अगला क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 में और ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी मजा आएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।